So today, last class we have studied till LC circuit. So today we will study LCR circuit. तीनों चीजें रहेंगी, ठीक है ना? तो in the circuit, तो what I'll do, I'll take a voltage source as I used to, V naught sin omega t, input source to V equals to, and it will have both L. L means inductor coil, फिर C capacitance, फिर R resistance. So this is L, this is C, this is R, तीनों रहेगा, समझ गए? So this is a pure LCR circuit. तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकता है, तो पहले लिख लो. इंडक्टर में कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड्स. क्या? वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री. कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग्स. वोल्टेज लैग्स बाय 90 डिग्री. और यहाँ पे इन फेज, ठीक है? तो इफ आई ड्रॉ अ प्रॉपर फेजर डायग्राम तो किस तरह का आएगा? ऑब्वियसली वी आर इधर इन फेज. वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री. ऊपर की तरफ कौन है? VL. और नीचे की तरफ कौन है? VC. क्योंकि कैपेसिटर में लैग्स इस तरह का है. तो मैं टोटल जब बोलूंगा तो ऑब्वियसली VL माइनस VC. और इसको देखते हुए हम एक और डायग्राम बना सकते हैं. ऊपर की तरफ इधर और इधर. ऊपर की तरफ कौन आएगा? XL. नीचे की तरफ XC और इधर R. है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी तीन केस हो सकता है. या तो जो नेट इंपीडेंस होता है तो Z होती है. दिस इज व्हाट एक्चुअली इंपीडेंस. तो इसको देखते हुए इसका जो रफ डायग्राम बनाएंगे तो ये R रहेगा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? XL माइनस XC. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? R I कैप प्लस XL माइनस XC J कैप ऊपर की तरफ. तो Z का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी व्हाट? रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है? तो अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या तो इन रेजिस्टेंस बोला, इन इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. इलेक्ट्रिक रेजोनेंस तभी होता है व्हेन करंट फ्लो इज मैक्सिमम. तो ये तभी होगा जब XL विल बी इक्वल्स टू XC. XL will be equals to XC, तो XL minus XC क्या हो जाएगा? 0. तो Z will what become? R square plus 0 square, जो कि हो जाएगा R. R मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. क्या हो गया? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया. तो अगर ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया और तो कुछ है नहीं, तो करंट फ्लो विल बी व्हाट? मैक्सिमम. करंट फ्लो विल बी what? Maximum. Purely resistive circuit हो गया तो maximum current will flow in the circuit. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे केसेस आते हैं. तीन केस आएगा. केस 1 जब होगा जब तुम्हारा VL, मैं ऐसे लिख सकता हूँ XL is greater than XC, या तो VL is greater than VC, है ना? अगर VL greater than VC तो डायग्राम किस तरह से बनेगा? ऐसे ऊपर और इधर कौन रहेगा? R और इधर क्या होगा? XL minus XC. तो ऑब्वियसली जो नेट आएगा वो किधर रहेगा? इधर. तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? फिर फाई. तो इस तरह का जब कंडीशन होगा, जो फाई होगा tan फाई इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? XL minus XC by R, क्योंकि y by x लिखते हैं ना. तो ये अपना y में है और ये x में कौन है? R. और यहाँ पे फाई इज व्हाट? पॉजिटिव. ठीक है? तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा? जो V नेट भी आएगा, V नेट भी किधर आएगा? इधर ही आएगा. जैसे इधर जो Z आता है, V नेट भी किधर आएगा? अलोंग Z ही आता है ना. तो हम लोग जो V नेट लिखेंगे तो वहां पे क्या लिख देंगे? जो भी V नॉट रहेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि फाई ऊपर है ना? ठीक है. तो अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, सपोज मतलब फेज से थोड़ा आगे ना, अगर करंट मेरा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t है तो करंट से फाई ऊपर रहेगा. समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम लोग का XL इज इक्वल्स टू XC है, XL इक्वल्स टू XC हो जाने से क्या रहेगा? तुम्हारा फाई क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि XL और XC तो कट जाएगा ना. तो खाली कौन रहेगा? R. प्योरली रेजिस्टिव. प्योरली रेजिस्टिव रहेगा तो V नेट को भी क्या लिख लेंगे? V नॉट साइन ओमेगा t. और कुछ फेज ऐड करेंगे क्या? नहीं. और तीसरा में इफ XC इज ग्रेटर देन XL तो ऑब्वियस बात है नीचे तरफ आएगा R इधर रहेगा और नीचे तरफ क्या रहेगा? XC माइनस XL. तो Z इधर आएगा एंड फाई विल बी व्हाट? नेगेटिव.
तो वापस मैं क्या लिखूंगा, tan phi इज इक्वल्स टू xc माइनस xl बाई r, बट यहाँ पे phi विल बी व्हाट, नेगेटिव, और v को भी क्या लिखेंगे, v नॉट sin ओमेगा t माइनस phi r, क्योंकि नेचुरल फेज से नीचे की तरफ रहेगा, समझ गए। और इस रेजोनेंस का जो कंडीशन आता है xl इक्वल्स टू xc, अगर इसको भी सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 pi fl इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 pi fc, समझ रहे हो ना। ओमेगा एल क्या होता है, एक्सएल, और ओमेगा सी क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है ना, तो एक्सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, कल ही पढ़ा है, लास्ट क्लास पढ़ा है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई, इधर ले आओ 4 पाई स्क्वायर एल सी, तो एफ इज इक्वल्स टू रूट करोगे तो 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल सी, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, समझ में। So this is all about, please note. Next, all of you give heading power in AC circuits. Power in AC circuits. Write the rate of dissipation of energy. The rate of dissipation of energy in an electric circuit is called the power. The rate of dissipation of energy in an electric circuit is known as the rate of dissipation of electric energy, या energy खाली लिख दो, in an electric circuit is known as power. It is equal to the product of, it is equal to the product of voltage and current. It is equal to the product of voltage and current. Written. Next, case 1 पहले दो. Case 1, write circuit containing pure resistance only. Circuit containing pure resistance only. Right, if the circuit is purely resistive, if the circuit is purely resistive, if the circuit is purely resistive, then voltage and current are in phase, then voltage and current are in phase. Just I'll say how it is determined, okay. So now we will be discussing about power. As all of you know, power is nothing but the product of voltage instantaneous into instantaneous current. तो instantaneous voltage formula is how much, V naught sin omega t, और हम लोग डिस्कस के लिए किसके लिए कर रहे हैं, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट अगर है तो तुम्हें पता है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों फेज में रहते हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस, ऑल ऑफ यू नो। तो V क्या हो जाएगा, V नॉट sin ओमेगा t, एंड I विल बिकम हाउ मच, I नॉट sin ओमेगा t, एंड पावर इज नथिंग बट VI। तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V नॉट sin ओमेगा t इनटू I नॉट sin ओमेगा t। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू V नॉट I नॉट sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। डोंट राइट नाउ, यू विल गिवन टाइम। तो V नॉट I नॉट क्या हो गया, sin स्क्वायर ओमेगा t। अब हम लोग हर टाइम कैलकुलेट किसके लिए करते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t इज एक्चुअली हाफ। मतलब इंटीग्रेट कर लो एक साइकिल के लिए, तुम खुद समझ जाओगे, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा जिसको मैथ्स आता है। ऑल ऑफ यू नो sin स्क्वायर ओमेगा t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। तो ऑब्वियस बात है 1 बाई 2 ही बचेगा, cos का मतलब समझ रहे हो ना, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 t माइनस cos का क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा। तो इसमें जब पुट करेंगे एक साइकिल के लिए, मतलब 0 से लेके t तक, तो ऑब्वियसली हाफ क्या बचेगा, t माइनस 0। अब इसमें पता है t भी पुट करने से इट इज 0, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 4 पाई, और 0 भी पुट करने से क्या हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस बात है t बाई 2 है, मतलब हाफ। एवरेज वैल्यू इज हाउ मच, हाफ। अगर 1 सेकंड हम कंसीडर करेंगे तो एवरेज वैल्यू इज हाफ, तो एवरेज वैल्यू इसका हाफ होता है। तो p कैन बी रिटन एज v नॉट I नॉट बाई 2, ठीक है। बट तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था V RMS का वैल्यू कितना होता है, V नॉट बाई रूट 2।
आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट बाई रूट 2, ये दोनों होता है कि? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर इक्वल्स टू वी नॉट इंटू आई नॉट अलग अलग कर देंगे और 2 को दोनों जगह अलग अलग रूट 2 डाल सकते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 1, तो पावर डायरेक्टली क्या हो जाता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस उतना वॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, नोट कर लो। तो हमें फेज डायग्राम बनाना है पावर, वोल्टेज और सबके लिए। ऑब्वियस बात, सबसे छोटा कौन है, करंट, ऐसा। फिर उससे ऊपर वोल्टेज। सो दिस इज फॉर करंट, दिस इज फॉर वोल्टेज। पावर का कैसा रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसा तो आया पावर सबसे ऊपर, बट यहीं पे ऐसे हो जाएगा, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव ना, समझ रहे हो? फिर ऐसे समझ गए ना, यहाँ पे जो जीरो हुआ पावर वहां जीरो के वापस उठने लगेगा, ये लोग नीचे जाएंगे बट पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पावर है। समझ में? ड्रॉ। ठीक है, नाउ व्हाट डिड आई से, पावर इन एलसी सर्किट। ठीक है, तो ऐसा है, एल हो गया, सी बी, दिस इज एल सी। एलसी सर्किट में पावर क्या होगा हमें समझना है। तो सोचो किस तरह से एल में क्या होता है, कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड्स, और एलसी, सॉरी मैंने एलआर बोल दिया, एल और सी साथ में रहेंगे तो पावर होगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे, बिकॉज इसमें लीड उसमें लैग, तो पावर कैंसिलेशन हो जाता है, यहाँ डिसिपेशन, सॉरी। पावर इन एलआर सर्किट में, ठीक है, एलआर सीआर में हो सकता है, बट तुम्हारे सिलेबस में एलआर ही है, आर ही रहेगा, एलआर वर्स्ट केस में एलआर। तो यहाँ पे वोल्टेज लीड्स, यहाँ पे इन फेज, तो हमेशा सप्लाई तो वोल्टेज रहता है, तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने ले लिया। तो इस जगह में वोल्टेज अगर लीड करेगा तो करंट को क्या करना पड़ेगा, लैग, तो करंट को लैग करना पड़ेगा, तो I को क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, खाली इसके लिए लिखा मैंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पावर समझना है, ऑल ऑफ यू नो पावर क्या होता है, वी आई, तो करके देखते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बट इन दोनों को जब समझते हैं हम लोग को एक चीज समझ में आता है कि वी आर इधर है एंड वी आर इधर, ठीक, काइंड ऑफ दिस इज द लॉजिक, राइट। तो जब तुम ऐसे भी लिखते हो, आर इधर है, एक्सेल इधर है, ऐसे लिखते हो कि नहीं, तो फाई कहाँ पे आता है, इधर कहीं पे आता है ना फाई। तो जब तुम इसको ट्रायंगल बनाते हो तो ये वापस एक्सेल, तो tan फाई को क्या लिखते थे, एक्सेल बाई आर, एंड cos फाई को क्या लिखते थे, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, z, विच इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, इम्पीडेंस, तो cos फाई क्या हो जाता है, r बाई z। अब यहाँ पे तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एज इट इज रहने दो, साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो P इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक, तो अब देख लेते हैं, दो पार्ट हुआ, ऐसे रखा, अब खोल देता हूँ। P इज इक्वल्स टू, हमें क्या लेना है, फॉर वन साइकिल, थोड़ा समझेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको रहने दो वी नॉट आई नॉट, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव है, इसको साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बेटर, इनटू 2 और बाई 2 कर देने से फायदा है ना, ये क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन फाइव बाई 2, है ना। अब फॉर वन साइकिल एवरेज वैल्यू हमें देखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना था, क्योंकि जो टी है उसी का ही एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एक साइकिल मतलब टाइम के साथ चलता है ना, तो साइन cos फाई तो कांस्टेंट है, छोड़ो हटाओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना निकाला था, और साइन 2 ओमेगा टी, ये 2 कांस्टेंट है, साइन फाइव भी कांस्टेंट है, इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा,
0, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी का डायग्राम कैसा होता है, तो एक साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 0, अंडरस्टूड ना। तो साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 0। साइन ओमेगा टी हो, 2 ओमेगा टी हो, 3 ओमेगा टी हो, कुछ भी हो, डायग्राम तो ऐसा ही बनना है ना। 2 ओमेगा टी अगर है तो स्क्वीज हो जाएगा थोड़ा सा डायग्राम, 3 ओमेगा टी तो और स्क्वीज हो जाएगा, समझ रहे हो। कहने का क्या मतलब है, अगर साइन थीटा का कर्व ऐसा है, ये अगर साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा का उसी में सब दो बार हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का। साइन 3 थीटा लूंगा तो एक ही में कितना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा में 4 आ जाएगा, बस वही है, बट हो तो वही रहा है ना, अपर डाउन कैंसिल सब 0, 3 हो जाने से 3 ऊपर 3 नीचे तो कैंसिल 0, तो एवरेज वैल्यू क्या हो रहा है 0। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v0 i0 sin स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज वैल्यू 1/2 cos phi। तो इवेंचुअल पावर का जो वैल्यू बन रहा है 1/2 v0 i0 cos phi, दिस इज द फॉर्मूला। या तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं ना v0/√2 i0/√2 cos phi, तो पावर क्या हो जाएगा vrms irms cos phi, और इस cos phi को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, समझ रहे हो या कोई डाउट। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, cos phi equals to 1 कब होगा, cos phi क्या था r/z, तो r equals to z कब होता है, मैक्सिमम पावर, r equals to z हो जाने से cos phi का मैक्सिमम वैल्यू मैं लिखता हूं, फॉर मैक्स पावर, फॉर मैक्सिमम पावर cos phi को क्या होना पड़ेगा 1, तो r should be equals to z, r equals to z कब होता है, happens when resonance xl is equals to xc, xl equals to xc होने से xl minus xc क्या हो जाता है 0। तो r का स्क्वायर का रूट हम लोग लिखते थे ना ऐसे, z equals to क्या लिखते थे, रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस xl minus xc का स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर का रूट होने से ना z के साथ इक्वल होगा, तो xl और xc को क्या होना पड़ेगा, तो 0 जब होता है xl equals to xc उस टाइम पे पावर क्या होता है मैक्सिमम। अब समझ पाए, क्लियर, यही पूछेगा व्हेन यू विल ड्रॉ मैक्सिमम पावर, व्हेन द सर्किट विल बी इन रेजोनेंस, ठीक है, उस टाइम पे पावर मैक्सिमम हो जाता है, और जो करंट होता है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट, समझाऊंगा आगे, बट अभी के लिए नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वाटलेस करंट। वाटलेस करंट कब होता है, देखो जब पावर डिसिपेशन नहीं होगा, देयर विल बी वाटलेस, नाम से पता चल रहा है वाटलेस, वाट क्या होता है पावर का यूनिट, वाटलेस मींस नो पावर डिसिपेशन, मतलब एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रही है, नो पावर डिसिपेशन ऑल्दो करंट इज फ्लोइंग, ऑल्दो करंट फ्लोज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पावर कहां डिसिपेट होता है, रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस गर्म होता है, तो ऑब्वियस बात है नो पावर डिसिपेशन मींस डेफिनेटली व्हाट, नो रेजिस्टेंस, एज नो पावर या तो एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है ना, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला एनर्जी डिसिपेशन का I2RT, ये नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव या तो प्योरली कैपेसिटिव, दोनों साथ रहने से भी नहीं होगा, प्योरली इंडक्टिव या तो प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली इंडक्टिव होने से क्या है, यू नो करंट इज हियर, इंडक्टिव में कौन लीड करता है, वोल्टेज इज हियर, तो 90 डिग्री का गैप है, phi is how much 90 डिग्री। इन कैपेसिटिव व्हाट हैपेंस, करंट इज हियर एंड क्या वोल्टेज नीचे रहता है, बिकॉज करंट लीड्स, तो करंट ऊपर रहेगा वोल्टेज उसके नीचे, तो ये भी 90 डिग्री है, तो इन बोथ द केसेस, एंड यू ऑल नो cos phi की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, समझ गए, cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0। So when I will find out power, that will be V0 I0 by 2 cos phi, तो पावर cos phi के चलते क्या हो जाएगा, if phi is equals to 90 डिग्री, तो फिर पावर इज व्हाट 0, तो समझ रहे हो, मतलब इसका कहने का मतलब although current will flow in circuit, although current flows, no dissipation of power, and such current is called wattless current। Clear or any doubt?
पक्का? नो। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाफ पावर पॉइंट्स। हाफ पावर पॉइंट्स मतलब जहां पे पावर आधा होगा। बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर तो क्या लास्ट टॉपिक है, बट ये सब समझना है, ठीक है? ऑल ऑफ यू नो पावर अभी क्या पता चला, V नॉट I नॉट बाई क्या 2 cos phi, ठीक? सबको पता है cos phi क्या हो जाता है, R by Z। और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं LCR सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, R by Z, पावर फैक्टर cos phi is R by Z। और मैं क्या लिख सकता हूँ, I नॉट को क्या लिख सकता हूँ, V नॉट by Z नहीं लिख सकता। ओम्स लॉ क्या होता है, V equals to I into R, बट यहाँ पे तो R नहीं होगा ना, LCR में the total impedance is what Z, खाली तो R नहीं होता ना, Z होता है ना, तीनों का मिलाने से क्या होता है Z। तो जब इसमें पुट करते हैं हम लोग, और Z सबको पता है होता क्या है LCR में, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है? तो लेट मी पुट पावर इज इक्वल्स टू V नॉट बाई 2 तो है, I नॉट की जगह में क्या डालूंगा, V नॉट बाई Z, cos phi की जगह पे R बाई Z। तो पावर इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर R बाई 2Z स्क्वायर, Z into Z स्क्वायर। तो पावर विल बी व्हाट, V नॉट स्क्वायर R बाई 2 Z स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो पावर इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर R बाई 2 R स्क्वायर प्लस XL के जगह में मैं ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मेरे को बेसिक पावर का एक फॉर्मूला मिला है, बट खत्म नहीं हुआ है। मैं इसी में दिखाता हूँ, if ओमेगा टेंड्स टू 0 और ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, ओमेगा टेंड्स टू 0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई f ना, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f। तो ओमेगा टेंड्स टू 0 मतलब f टेंड्स टू 0, लो फ्रीक्वेंसी। ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों केस में। इफ ओमेगा टेंड्स टू 0 और ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी होता क्या है, जरा देखते हैं। पावर इक्वल्स टू ओमेगा, पहले ओमेगा को 0 लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई 0, 1 बाई 0 इज व्हाट इंफिनिटी। तो 1 बाई 0 इंफिनिटी होता है, तो 0 माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इंफिनिटी। तो समथिंग बाई इंफिनिटी अगर जब आ जाएगा तो आंसर क्या होगा 0, तो पावर बिकम्स 0, ठीक है ना, इस केस से। अब इस केस से देखते हैं, ओमेगा को इंफिनिटी लो तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0, तो इंफिनिटी माइनस 0, इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, तो एनीथिंग बाई इंफिनिटी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में भी पावर 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई और वेरी लो, पावर डिसिपेशन इन द सर्किट बिकम्स 0। इफ फ्रीक्वेंसी is very high और very low, पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है तुम्हारा इन सर्किट बिकम्स 0, मतलब नो पावर डिसिपेशन वाली केस हो जाती है, ठीक? तो हमें तो जानना है ना भाई मैक्सिमम पावर कब होगा। तो फॉर मैक्सिमम पावर सबको पता है, फॉर P मैक्स क्या होना पड़ेगा, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C को क्या होना पड़ेगा 0। या तो क्या लिख सकते हैं XL इज इक्वल्स टू XC, जो पहले से भी हम समझ चुके हैं। मैक्सिमम पावर तभी डिसिपेट होगा जब प्योरली रेजिस्टिव होगा, खाली रेजिस्टेंस है तो उसी में सारा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ओमेगा L विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 बाई ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा LC, L को इधर ले आए तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC। और अगर इसको 2 पाई f कर दोगे तो 2 पाई भी इधर आ जाएगा, तो f विल बी व्हाट 1 बाई 2 पाई LC। तो ये ऐसे में रखो, या तो इसके जगह में 2 पाई f डाल दो, तो f इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट LC। तो इसको भी लिख सकते हो, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द रेजोनेटिंग ओमेगा, ठीक? तो ये समझ में आता। इस केस में, इन सच केस P max की वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान से देखो। V नॉट स्क्वायर तो रहेगा, R भी रहेगा, 2 रहेगा, R स्क्वायर रहेगा,
ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी को अपन क्या लिए 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो पी मैक्स का वैल्यू कितना आएगा वी नॉट स्क्वायर आर बाई 2r स्क्वायर, तो कटेगा तो क्या रहेगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2r। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला याद है तुम लोग नॉर्मली भी जब पढ़ते थे वी स्क्वायर बाई 2r आता था, आया ना वी नॉट स्क्वायर बाई 2r। बट पी मैक्स कहाँ पे होगा और वो बैंडविड्थ क्या होगा जहाँ पे हम लोग उस पूरा विड्थ के लिए हाफ पावर डिसिपेट करके भी काम चला सकते हैं, वो समझना है। बट वी नीड स्पेस, पहले इतना लिखो फिर ग्राफ भी प्लॉट करना सीखो। सो इसको ना हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ओमेगा नॉट ले लो इस चीज को याद रखने के लिए, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा रेजिस्टिव होता है। ये पी मैक्स आया हुआ है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ पावर पॉइंट्स। हाफ पावर पॉइंट्स मतलब व्हेन पावर बिकम्स व्हाट पी मैक्स बाई 2, आधा का होता है, ठीक है। तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला तुम सब लिखे थे वो क्या था वी नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यू ऑल हैड रिटन लाइक दिस। तो अब मैं इसको रिलेट करने का ट्राई करता हूँ। तो पावर क्या हो जाना चाहिए पी मैक्स बाई 2, क्या हो जाना चाहिए पावर, तो मैं लिखता हूँ पी मैक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। 2 2 तो कटेगा। पी मैक्स की कितनी वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई 2r है ना, इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक, वी नॉट स्क्वायर कट गया, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। 2r उधर जाएगा तो इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट खाली r स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी इज नथिंग बट प्लस माइनस r। रूट करोगे तो क्या होगा रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर क्या होगा प्लस माइनस r। तो एक्सएल क्या था ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज प्लस माइनस r। तो हम इसको दो बार लेंगे, एक बार प्लस r और एक बार माइनस r। बट इसको पहले हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूँ ओमेगा बाई एल। मल्टीप्लाई बाई ओमेगा बाई एल कर देने से क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाई एल 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 कट जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और नीचे का ओमेगा कटेगा तो बचेगा क्या 1 बाई एल सी इज इक्वल्स टू ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आर ओमेगा बाई एल, यही बचेगा ना, क्या कोई डाउट। तो हम लोग इसको दो बार लेते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई एल सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बाई एल और एक तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई एल सी इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा बाई एल। सबको इधर लाओ तो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा बाई एल, क्वाड्रेटिक किसका है ओमेगा का है, माइनस 1 बाई एल सी इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा ध्यान दो 1 बाई एल सी, तो रूट को इधर ले आने से क्या हो जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ इधर लिखता हूँ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल सी। तो रूट को इधर ले आओगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 बाई एल सी की जगह मैं वही डालूंगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाई एल इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक हुआ ना, ओमेगा का क्वाड्रेटिक हो रहा है क्या, ओमेगा स्क्वायर यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर एक्स सब आ रहा है। अब इधर भी करते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 बाई एल सी, ये इधर आएगा तो प्लस आर बाई एल ओमेगा। बट इसको पहले अरेंज कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 0। ठीक है, अब मैं ओमेगा पता करता हूँ तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, जो करते हो माइनस बी, बी कौन है ये वाला, तो माइनस ऑफ आर बाई एल करेंगे तो क्या होगा आर बाई एल प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2a तो 2 इंटू 1। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखो आर बाई एल प्लस माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो सीधा हम लोग को जो समझ में आ रहा है नेगेटिव वैल्यू को तो ले नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी का भी नेगेटिव होता है क्या, तो ऑब्वियसली माइनस वाला को तो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि आर बाई एल है इधर, आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के साथ कुछ एडेड भी है, क्योंकि आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का तो रूट करता तो आर बाई एल आता,
उसके साथ कुछ एडेड है मतलब इससे बड़ा वैल्यू है ये, माइनस करूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ले सकते हैं नहीं? हाँ बोल रहे हो नहीं। हाँ 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 तो R/L प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, आई गॉट दिस यहाँ से। अब इधर से पता करते हैं, वापस देख लो, ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस बी, तो माइनस R/L प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4 into A is 1 into C is how much? माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 into 1, ठीक है? इज इट कमिंग इन फ्रेम? चेक। तो ओमेगा इक्वल्स टू माइनस R/L प्लस माइनस, ये तो समझ में आ भी गया, R स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर का रूट बाई 2, तो ओमेगा इज माइनस R/L, ये भी माइनस ले जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा प्लस, क्योंकि R/L से ये बड़ा वैल्यू है, तो नेगेटिव के साथ कोई पॉजिटिव बड़ा वैल्यू ऐड करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वी हैव टू टेक द फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव, तो कौन सा कंसीडर होगा प्लस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है? या कोई डाउट? यहाँ पे हमने बाई 2 गलती से छोड़ दिया है, तो बाई 2 को डालो R/2L और यहाँ पे 1/2 कर दो, यहाँ पे भी R/2L और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी मैंने 2 है तो R/2L 1/2, ठीक है? तो जो अभी देखो मुझे कुछ एक चीज सिमिलर दिख रहा है, ये चीज इधर भी है इधर भी है, तो इसको, और देखो इसी वैल्यू पे पावर मैक्सिमम होता है, इस ओमेगा पे, इसको अगर हम लोग बेस ले लें, इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, क्या ले सकता हूं मैं बताओ, बेसिक जो क्या चीज x नहीं, इसको कुछ भी एक ले लो, बेसिक ले लो, मतलब मैं ओमेगा खाली ओमेगा तो नहीं लिखता हूं मैं, कुछ एक और लिख देता हूं, बेटर होगा, ओमेगा p लिख देता हूं, ठीक है? तो तो लिखने के लिए थोड़ा आसान होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा p प्लस R/2L, क्योंकि इसी वैल्यू पे मैक्सिमम पावर आता है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा p माइनस R/2L, ठीक है? तो पावर मैक्सिमम दो जगह पे हो रहा है, सो नाउ इफ आई ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, जरा ध्यान से देखो, नाउ इफ वी ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, तो कैसे आएगा जब मैं फ्रीक्वेंसी और इसका बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखो, आई एम ट्राइंग टू प्लॉट द ग्राफ, अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी है 0, तब हम लोग का पावर क्या था, इधर मैं ले लेता हूं पावर और इधर मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ठीक? मैं बीच में एक बेसिस पॉइंट लेता हूं ओमेगा p, ओमेगा p पे मेरा पावर क्या आना चाहिए था मैक्सिमम, उस टाइम पे जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट p max, मतलब ये वैल्यू which is nothing but v0/2r। अब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मैं समझ में भी आ जाएगा, बहुत जब हाई फ्रीक्वेंसी था तब पावर क्या आया था ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है ओमेगा टेंड्स टू 0, तब भी 0, p max by 2 दो जगह पे आया, एक इधर और एक बार इधर, तो इन दोनों जगह का जो वैल्यू होगा ना, ये कितना होगा p max का आधा, मतलब v0/4r, इसकी वैल्यू कितनी होगी v0/4r, बट वो जो आया wp से आगे में आएगा, तो इसको मैं ले लेता हूं, इसको w1 ले लेता हूं, इसको मैं w2 लिख देता हूं, तो मैं लिखता हूं, तो wp से आगे कौन आया है प्लस R/2L, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं w2, और इसको मैं क्या ले सकता हूं w1, क्योंकि wp माइनस R/2L, तो ये जो गैपिंग है ये कितना है R/2L, ये गैपिंग भी कितनी की है R/2L, ठीक है? तो इतना विड्थ के लिए हमें जो पावर मिलेगा वो p max by 2 से अधिक है, यहां से लेके यहां तक, देखो ग्राफ क्या है, p max by 2 से वैल्यू ज्यादा है, तो उतना, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसको क्या बोलते हैं बैंडविड्थ, bandwidth for which power is greater than equals to p max by 2, तो डेल्टा ओमेगा will be what omega 2 minus omega 1,
है ना। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा 2 देख लो WP प्लस R/12 माइनस WP प्लस R/12 माइनस WP माइनस R/12, तो WP प्लस R/12 माइनस WP माइनस और माइनस प्लस R/12, WP कट गया, R/12 प्लस R/12 कितना होगा R/L, तो बैंडविड्थ क्या आ गया R/L, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट comes a small thing, बोलते हैं Q फैक्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, Q फैक्टर या तो शार्पनेस बोलते हैं, Q फैक्टर या तो शार्पनेस। Q वैल्यू सिंपल होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, द फार्मूला इज व्हाट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट था बाय बैंडविड्थ डेल्टा W, ठीक है ना। सो दैट इज नथिंग बट Q वैल्यू, तो Q वैल्यू यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना था, किसी को याद है, 1/√of LC एंड बैंडविड्थ इज हाउ मच R/L, तो Q इज इक्वल्स टू L ऊपर चला जाएगा L/R इनटू √1/LC, √over तो नहीं रहेगा, 1 अकेला है बाई √of/LC, तो √L है यहाँ पे खाली L है, तो क्या हो जाएगा घटेगा तो √L ऊपर बचेगा, तो 1/R into √L/C, तो दिस इज द Q वैल्यू ऑफ एनी सर्किट, समझ गए, या तो इट रिप्रेजेंट द शार्पनेस ऑफ पावर इन एनी सर्किट, दैट इज Q वैल्यू, ठीक है ना, कितना शार्प रहेगा, हायर द Q वैल्यू हायर इज द शार्पनेस, ठीक है ना। शार्पनेस मतलब थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होने से पता चलेगा, ठीक है। हायर Q वैल्यू रख के ही बहुत सारे टीवी सिग्नल्स को छोटे बैंडविड्थ में ला देते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होते, पहले देखते थे पुराने टीवी में, आगे बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी बहुत लेट आता था, अभी देखो बहुत चैनल्स उसमें एकोमोडेट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बैंडविड्थ में ऐसा शार्प हो गया है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट चोक कॉइल, और एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है।